नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं अर्हन्त सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंडित श्री रतनचंद जी भारिल द्वारा विरचित इन भावों का फल क्या होगा, इस कृति के आधार से अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। और 68 पृष्ठ से आज अपनी चर्चा आगे बढ़ानी है। तो एक पैराग्राफ पीछे से चलते हैं, 67 पेज पर नीचे वाला। उदास भाव से नाराजी प्रकट करते हुए सुनैना ने पुनः कहा, आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। सुदर्शन ने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम बिना कारण ही रूठ गईं? अरे वैसे तो सब अच्छा ही होने वाला है, परंतु देखो सुनैना, सौभाग्य को दुर्भाग्य में पलटते देर नहीं लगती। इसमें भी देखो पंडित साहब की एक सूक्ति याद आती है कि पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला पाप के उदय की एक ठोकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सारी परिस्थितियों को अपनी एक सामने चित्र बना करके अपन उस पोजीशन में अगर कदाचित आ गए तो हम अपना संतुलन कैसे बना पाएंगे, ये सब भी विचार करते रहना चाहिए। क्योंकि सौभाग्य को दुर्भाग्य में पलटते देर नहीं लगती। अतः दूरदृष्टि से जीवन के प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से विचार कर लेने में हर्ज ही क्या है। इन सब बातों का दायरा बहुत विस्तृत है। आज मान लीजिए किसी के पास संपन्नता है, अच्छा खान पान है, महंगे से महंगे खाद्य पदार्थ अपन सब खा रहे हैं। कल को विचार करो ऐसी पोजीशन आ जाए कि नमक से रोटी खाने तक की नौबत आ जाए, तो अपनी समता को कायम रख पाएंगे, स्थिर रह पाएंगे? बातें अभी तो हम कर रहे हैं क्योंकि सब संपन्नता में जब तक गाड़ी चलती है ना तब तक बातें करना बहुत सहज है। लेकिन कदाचित वैसी परिस्थिति बन जाए, ना बने किसी, अपन तो क्यों ऐसी भावना करें, अपन तो उस स्थिति में खड़ा करके विचार करें। इस स्थिति में हमारे पास कपड़े पहनने के लिए साधारण हो और भोजन भी साधारण हो, रहने के लिए मकान भी बहुत लो लेवल का हो, ऐसी परिस्थिति में हम क्या इतने ही प्रसन्न रह पाएंगे? ये सब भी विचार करते रहना चाहिए। दूरदृष्टि इसी का नाम है। दूरदृष्टि से जीवन के लिखा ना, प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से विचार कर लेने में हर्ज ही क्या है। अब लगाओ, आप जितने इसमें लगा सकते हो। अच्छी जॉब लग जाए तो हर्षित हो रहे। कदाचित इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी कभी ऐसा हो जाता है कि 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी लगना मुश्किल पड़ता है किसी की। मतलब 500 रुपये रोज कमाना भी मुश्किल पड़े, ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है। होता है काफी लोगों के जीवन में ऐसा। बहुत मेहनत करते हैं तो भी कुछ हाथ लगता नहीं। गंभीरता से विचार कर लेने में हर्ज ही क्या है। अपने सोचने या कहने से दुर्घटना का क्या संबंध? होता तो वही है जो होना होता है। यदि हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, अब यहाँ देखो भेद विज्ञान करना है। ये लाइन भी बड़ा सरलता से अपन कह देते हैं कि होता तो वही है जो होना होता है, लेकिन जब ज्यादा नेगेटिव हो जाए तो अपने को लगता कैसा है। यदि हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पहले से सजग व सावधान रहें तो ऐसी विषम परिस्थिति में
किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होते, अतः ना सही आज पर समय रहते सचेत हो ही जाना चाहिए। बस इसी विकल्प से मैंने इस चर्चा को महत्वपूर्ण व उपयोगी समझकर छेड़ दिया। तुम्हें इतना बुरा लगेगा ऐसा समझता तो आज न कहकर फिर कभी कह लेता। अस्तु, कोई बात नहीं। तुम इन शकुन अपशकुन के दकियानूसी विचारों को छोड़ो और जो बातें तुम्हें अभी अच्छी लगें वही कहो। मैं अपने शब्द वापस लिए लेता हूं, पर तुम्हें सदैव हिम्मत से काम लेना सीखना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। कोई कटु सत्य सुन सके या ना सुन सके, सह सके या ना सह सके, पर जो सुख दुख होना होता है वह तो होकर ही रहता है। अब जो तकलीफ आने वाली है, अब वो हमसे सहन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, वो बात जुदी है, लेकिन वो आती है जीवन में, सहनी पड़ती, ये तो सत्य है ना। बिल्कुल, वह तो होकर के ही रहता है। सुनैना कुछ ही समय में उस दुर्घटना का शिकार हो गई जिसे वह सुहागरात के दिन सुन भी नहीं सकी थी। अब वे सारे दृश्य जो उन दोनों के बीच बातचीत करते घटे थे, सुनैना की आंखों में उतर आए। सुनैना दुर्घटना में पति को दिवंगत देख मूर्छित सी हो गई थी, अवाक रह गई थी, रोना चाहकर भी रो नहीं पा रही थी। उसके आंसू ढलकने के बजाय अंदर ही अंदर सूख गए थे, आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब तक नहीं रो सकी तो नहीं रोई, जब रोना चालू हुआ तो ऐसी रोई कि उसे रोता देख सारा वातावरण शोक संतप्त हो गया। सभी उपस्थित प्राणी दुखी हो गए। सुदर्शन के आकस्मिक निधन से सुनैना का स्वप्निल संसार उजड़ चुका था। उसके सारे मनोरथ मन के मन में ही रह गए थे। उसकी सारी मनोकल्पनाएं सुहागिन बनने के साथ ही बिखर गईं। नारी का सुहाग सदा के लिए छिन जाना नारी जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। वह धैर्य धरे भी तो कैसे धरे, उसे तत्व ज्ञान का बल तो कुछ होता नहीं, जिसके बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी समतापूर्वक रहा जा सकता है। देखो जरा, समतापूर्वक रहने के लिए किसका बल चाहिए? उसमें भी तत्व ज्ञान का बल चाहिए। आज जो चीज समझना, जानना, जिसका निर्णय करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसको हमने बिल्कुल साइड में रखा हुआ है। सौ काम छोड़ करके जो अपने को काम ऊर्जता के साथ करना चाहिए, उस चीज की तरफ अपन ध्यान नहीं देते। कौन सी बात है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते। देखो, तत्व ज्ञान का बल नहीं होगा तो अपन समतापूर्वक कभी नहीं रह सकते। बड़े बड़े ऐसी आत्महत्या कर लेते हैं लोग, अपने आप को ही हानि पहुंचा लेते हैं, हाथ पैर पीट रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं दीवार से, कुछ खा लिया, मतलब कितना कसायवंत जीव हो जाता है, क्या क्या नहीं कर लेता है। लेकिन जिसके पास तत्व ज्ञान का बल होता है वही संभल सकता है। उसकी आंखें झरने बन गईं, जिनसे दिन रात आंसू झरते ही रहते। गीली आंखें कभी सूखती ही नहीं। यह हालत देख समय समय पर माँ की ममता उमड़ पड़ती। समझाते समझाते माँ स्वयं भी फूट फूट कर रो पड़ती। सुनैना का दुख किसी से देखा नहीं जाता। आस पड़ोस की, मोहल्ले की महिलाएं उसे समझाने, सहानुभूति दिखाने आती, पर उसके विलाप को देखकर स्वयं रो पड़ती। समझाने का असफल प्रयास करती, पर स्वयं के आंसू भी नहीं रोक पाती। अभी शादी हुए चंद महीने भी नहीं बीत पाए थे। हाथों की मेहंदी भी तो नहीं छूटी थी। मेहंदी रंग ला भी नहीं पाई थी कि दुर्दैव ने उसके पहले ही उसके हाथों की मेहंदी और माथे का सिंदूर पोंछ डाला। माँ के गले से चिपकी सुनैना रोते रोते इतनी थक जाती थी कि उसका अंग अंग शिथिल हो जाता।
सिसकियां भरते भरते वह मूर्छित सी होकर माँ की गोद में ही लुढ़क जाती। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। ऐसे रोते बिलखते उसे महीनों बीत गए। सुनैना के सास ससुर ने तो यह कहकर छुट्टी पाली थी कि अभागिन ने नागिन बनकर ब्याह होते ही हमारे लाल को डस लिया। जैसे अज्ञानता का खेल है सब। अज्ञान दशा में लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें सोचते हैं। हम तो कल मुही का मुंह भी नहीं देखना चाहते। बस देखो, गुस्से में कोई बात निकल जाना अलग बात है, लेकिन जिनके पास तत्व ज्ञान का बल नहीं है उनकी तो सोच भी ऐसी बन जाती है। कई बार अपन अपने बच्चों से क्या क्या नहीं कह देते, तुम्हें घर से निकाल देंगे, घर में नहीं रखेंगे। छोटे होते ना, शैतानी ज़्यादा करते, तो माता पिता ऐसी बात कह देते हैं कि घर में घुसने मत देना, इसको दरवाज़ा बंद कर लो, निकाल लो, चला जाए यहाँ से, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया। तो ऐसी ऐसी तक बातें कर देते हैं लोग। अभी वास्तव में उससे ऐसा सुख दुख उन्हें लग रहा है तो उनकी अज्ञानता है। कभी कभी गुस्से में भी ऐसे वचन निकल जाते हैं। वो एक तरीके से बच्चों के प्रति वात्सल्य भी हो सकता है कि इसको किस लिमिट तक डराना है, धमकाना है, ताकि ये सुधर जाए, चेत जाए, सावधान हो जाए। ये भी हो सकता है ना, अभिप्राय में ऐसी बात भी हो सकती है। ऐसे रोते बिलखते उसे महीनों बीत गए। सुनैना के सास ससुर ने तो यह कहकर छुट्टी पाली थी कि अभागिन ने नागिन बनकर ब्याह होते ही हमारे लाल को डस लिया। अब कितना उस समय उसको माता पिता का सपोर्ट चाहिए था, और कैसे उन्होंने पल्ला झाड़ करके उल्टा सीधा और उसको बोला। इसी का नाम पाप का उदय भैया। हम तो कल मुही का मुंह भी नहीं देखना चाहते। कल को ऐसी परिस्थिति हमारे सामने बनेगी तो हमारा भी कौन मुंह देखना चाहेगा। ऐसी लोग हमसे भी बातें करेंगे। बस जब जब कोई घटना इस तरह की घटित हो तो अपने आप को तुरंत सामने लाना चाहिए। हम उस पोजीशन में होते और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता तो हम पर क्या बीतती। बस एकमात्र माँ का ही सहारा था। माँ बेचारी पहले से ही चारों ओर से परिस्थितियों से घिरी थी। एक और नया संकट आ पड़ा उसके माथे पर। बड़ी बेटी सुनंदा का पति शराबी, बेटा अपंग, पति मनमोहन भी जीवन भर दुर्व्यसनों से घिरा रहा। यह तो वह या सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं कि उसने इस स्वार्थी और वासनामयी दुनिया में अपने शील को सुरक्षित रखते हुए अपनी संतान को कैसे पाला पोसा है। यदि उसमें धैर्य न होता और धर्म का सहारा न होता तो वह कभी की अपनी संतान सहित अकाल मौत मरकर परलोक सिधार गई होती। और जिनके पास धैर्य नहीं है, जिनके पास धर्म का सहारा नहीं है, वो अपन समाचार पत्र में प्रतिदिन पढ़ते ही हैं कि माँ अपने बच्चों को लेकर के कुएं में कूद गई, आग लगा ली, जहर दे दिया। ये सब अज्ञानता में ऐसे खेल चल रहे। इसमें भी देखो, पंडित साहब की 3 बातें हमेशा याद रखने जैसी हैं। हे भव्य, बहुत पुरानी है उनकी सूक्ति है, बहुत पुरानी। हम छोटे थे तब की है, मेरे ख्याल से मेरी उम्र ऐसी रही होगी, करीब 10-12 साल की, उस टाइम लिखी थी। हे भव्य, हर परिस्थिति में धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, और कोई दूसरा समाधान करने वाला नहीं है। हमारा स्वयं का ज्ञान ही हमारा समाधान करता है, और धैर्य से ही मार्ग हाथ में आता है। इसलिए अधीर होने की भी आवश्यकता नहीं है, और हर परिस्थिति में धर्म ही हमारा चिरसाथी है। लिखी इसमें कितनी बढ़िया लाइन पीछे आई थी कि धर्म करने की कोई उम्र नहीं होती, धर्म तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। जोरदार सूक्ति है, प्रेरणा मिलती अपने को भी कितने प्रतिपल प्रतिक्षण सावधान रहें। यदि उसमें धैर्य न होता और धर्म का सहारा न होता तो वह कभी की अपनी संतान सहित अकाल मौत मरकर परलोक सिधार गई होती। धीरे धीरे माँ स्वयं तो सहज हुई ही सुनैना को भी सहज करने का प्रयत्न किया। काल की गति विचित्र होती है, वह भी धीमे धीमे मानव को सहजता की ओर ले जाने में सहयोग करती है। कैसी गहरी गहरी बातें लिखी हैं वास्तव में। काल की गति विचित्र होती है,
जैसे जैसे समय निकलता जाता है वो स्मृतियां धीरे धीरे धूमिल पड़ती जाती हैं। ज्ञानाभ्यास करे, तत्वाभ्यास करे तो वातावरण धीरे धीरे बदल जाता अंदर का अपने आप। काल की गति विचित्र होती है, वह भी धीमे धीमे मानव को सहजता की ओर ले जाने में सहयोग करती है। अच्छी बुरी स्मृतियां काल के गाल में सहज समाती जाती हैं। देखो, किसी के पुत्र का वियोग हो जाए, पत्नी का वियोग हो जाए, माता पिता का वियोग हो जाए, माता पिता के लिए बच्चों का वियोग हो जाए, तो कब तक रोएंगे? शुरू शुरू में ज्यादा तीव्रता रहती है, धीरे धीरे मंद होते होते जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक लंबे टाइम के बाद कभी कभी कदाचित याद आ गई, तो वो अंदर का वातावरण भी काल के हिसाब से अपने आप सहज होने लगता है। और उसमें सहजता लाने में भी बहुत बड़ा बल ये अपना तत्व ज्ञान का ही है। ज्ञान ही हमारा समाधान करता है। क्यों समाधान करता है? इसमें कौन सी बात सोचनी है कि संयोग किसको कहते हैं? जिसका नियम से वियोग होता है, उसी का नाम संयोग है। मैं आत्मा असंयोगी है ना, मैं किसी का संयोग नहीं, न जन्मने वाला हूं न मरने वाला हूं। अभी अपन कहते हैं ना, कलम ने कौन सी बात कही थी कि जब तक अपनी आयु के निषेक नहीं खिल रहे हैं तब तक हमको कोई मारने वाला नहीं है। ये बात बड़ा स्थूल व्यवहार की बात है। इसमें अपन ऐसा चिंतन करें, ना तो मैं मरने वाला हूं न जन्मने वाला हूं, मैं तो अजन्मा हूं। ये तो अभिप्राय में बैठा हो बात। और परिणामों में इस तरीके की बात चले कि जब तक आयु के निषेक करने वाले नहीं है तब तक इस पर्याय का कोई अंत करने में समर्थ नहीं है। और जिस दिन आयु के निषेक खिर जाएंगे उस दिन कोई तंत्र मंत्र औषधि कोई भी काम आने वाला नहीं है। अच्छी बुरी स्मृतियां काल के गाल में सहज समाती जाती हैं। ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों सुनैना भी दुर्भाग्य के झटके झेलते हुए सहज होती चली गई। धर्मेश ने कहा, मनमोहन, तुम अपनी भूल मानो या ना मानो, पर सच यह है कि सुनंदा और सुनैना जैसी सर्वगुण संपन्न बेटियों को और भोली भाली ममता की मूर्ति उनकी मां मोहिनी को, नाम भी देखो कैसे मिले, मनमोहन और मोहिनी, इस दुखद और दयनीय स्थिति में पहुंचाने में तथा इकलौते बेटे जीवनधर को पोलियो से पीड़ित और अनाथ बनाने में सबसे अधिक दोष यदि किसी का है तो तुम्हारा ही है। कौन से एंगल से बात की जा रही है भाई? निमित्त दृष्टि वाला कथन है ये, निमित्त की अपेक्षा बात की जा रही है तो सबका अपना अपना उदय, जैसा जिसका है वैसा बनाव बन गया। ये निमित्त की अपेक्षा बात है। ममता की मूर्ति उनकी मां मोहिनी को इस दुखद और दयनीय स्थिति में पहुंचाने में तथा इकलौते बेटे जीवनधर को पोलियो से पीड़ित और अनाथ बनाने में सबसे अधिक दोष यदि किसी का है तो तुम्हारा ही है। तुम्हारे कारण ही तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे जीते जी एक विधवा जैसा जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा और बाप के होते हुए बेटे को अध्ययन के लिए अनाथालय की शरण में जाना पड़ा। जो व्यक्ति अपनी पत्नी और संतान का सही ढंग से भरण पोषण, देखरेख और संरक्षण जैसे अनिवार्य कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, उसे शादी ब्याह रचाकर पत्नी और संतान के सुख की कल्पना करने का भी अधिकार नहीं है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कर्तव्य भूलते ही अधिकार भी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसमें भी एक सूक्ति याद आती है, वो भी नीति वचन से ही है कि कर्तव्य पालन से अधिकार स्वयं मिल जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक और सूक्ति है कि जनहित की भावना से जनमत अपने आप अपने पक्ष में हो जाता है। यदि हमारी भावना जनहित की अंतरंग से है तो जनमत स्वयं हमारे पक्ष में होगा। और कर्तव्य पालन से हमको अधिकार भी स्वयं मिल जाते हैं। और कर्तव्य के बिना जो अधिकार की बातें करता है वह धिक्कार का पात्र है। ये सारी सूक्तियां लिखी हैं पंडित साहब नीति वचन में। कर्तव्य के बिना जो अधिकार की बातें करता है वो धिक्कार का पात्र है, वो अधिकार का पात्र नहीं।
तो अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कर्तव्य भूलते ही अधिकार भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तुमने दुर्व्यसनों में पड़कर अपने परिवार को जिस दुख के सागर में डुबो दिया है, उस दुख को तुम्हारा यह रोना धोना, दुखी होना, पश्चाताप करना कम नहीं कर सकता। धर्मेश की बातें सुनकर मनमोहन भावुक हो उठा। स्वयं को संभाल न सका। वह औरतों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। पश्चाताप के आंसू बहाते हुए बोला, अब टर्निंग पॉइंट आने वाला है इसकी लाइफ में। अपराध बोध जब हो जाए तो समझ लो अब जीवन बदलने वाला है व्यक्ति का। ऐसा कौन सा पाप है जो मैंने नहीं किया? अब इसका लगता है सौकाल आ गया सुधरने का। पिता की करोड़ों की संपत्ति, जो जीवन भर इसको अपराध अपने लगे नियम क्या गलत काम कर रहे हैं, अब लगने लगे। देखो, पिता की करोड़ों की संपत्ति को मैंने दुर्व्यसनों में पड़कर पानी की तरह बहा दिया, यूं ही बर्बाद कर दिया, और माता पिता को मानसिक क्लेश पहुंचा पहुंचा कर उनका जीना दूभर कर दिया। मेरे कारण ही मेरे पिता हृदय घात से परलोक से धारे। माँ की ममता को मैंने कुचला, उसके वैधव्य का कारण मैं बना। पत्नी, पुत्रियों और पुत्र के जीवन के साथ खिलवाड़ मैंने किया। एक बात हो तो कहूँ, क्या क्या गिनाऊं, अनगिनत पाप किए हैं मैंने। सचमुच मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, अतः अब मुझे भी जीने का अधिकार नहीं रहा। धर्मेश द्वारा धैर्य बंधाने पर मनमोहन चुप तो हो गया, पर उसके मन के विकल्प नहीं रुके। अंतर्जल्प चलता ही रहा, विकल्प जाल चलते रहे अंदर। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, पर मरकर भी तो मुझे इस अपराध से छुटकारा नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। मेरी प्राणों से प्यारी बेटियों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। उनके दुखों को अनदेखा करने के लिए, भूलने के लिए ज्यों-ज्यों मैं नशे में डूबने की कोशिश करता हूं, त्यों-त्यों ये दुख बढ़ते ही जाते हैं। अब तो नशे में डूबे रहने पर भी चारों ओर ये ही दृश्य दिखाई देते हैं। अतः अब तो मेरे लिए एकमात्र मरण ही शरण दिखाई देता है। मरण के सिवाय अन्य कोई उपाय ही शेष नहीं रहा, क्योंकि अब तो जहर खाने तक को पैसे नहीं रहे। नशे में डूबे रहने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। मदिरा मुफ्त में तो आती नहीं। मदिरा पीने के लिए भी अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? घर में तो कुछ बचा नहीं। घर की तो एक एक वस्तु इस मदिरा देवी की बलि वेदी पर चढ़ा चुका हूं। अतः अब तो किसी गहरी नदी या जलाशय में डूबकर मरना ही अंतिम उपाय शेष रह गया है। इस तरह अंतर्जल्प करते करते मनमोहन की आंख लग गई। आंख क्या लग गई, सोते सोते स्वप्न में भी वही रटन, हाय हाय अब क्या करूं, हाय हाय अब क्या करूं। धर्मेश धर्म ध्यान, आत्मचिंतन और तत्व मंथन करने हेतु एकांत स्थान खोजते हुए कभी नदी के किनारे तो कभी किसी पहाड़ी पर, कभी सघन वृक्ष की छाया तले तो कभी किसी बाग बगीचे में, कभी किसी तीर्थ पर तो कभी किसी बसतिका में चला जाता है। ये एकांत स्थान है धर्म आराधना करने के लिए, ठीक है ना। आत्मचिंतन तत्व मंथन करते हुए एकांत स्थान खोजते हुए कभी नदी के किनारे तो कभी किसी पहाड़ी पर, कभी सघन वृक्ष की छाया तले तो कभी किसी बाग बगीचे में, कभी किसी तीर्थ पर तो कभी किसी बसतिका में चला जाता है। अपने साधारणी समाज में भी तो है लोग, जैसे किसी को अपनी आत्म आराधना करनी तो अपने चले गए कहीं,
तीर्थ स्थान पर सिद्ध क्षेत्र में 8 दिन 10 दिन अपने एकांत में साधना आराधना करने के लिए। एक दिन वह नदी के किनारे पर बैठा बैठा सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य देख रहा था। क्या देख रहा था? अपन क्या देखने जाते हैं? सनसेट पॉइंट, माउंट आबू जाते हैं, सनसेट कहाँ होता? सनसेट दिखता है उससे, जहाँ से वो सीनरी अच्छी आती है ना, उस पॉइंट पे कितनी भीड़, काय का इंतजार करते हैं अपन, कब सनसेट होगा, कब सनसेट होगा। ये जीवन का सनसेट हुआ जा रहा धीरे धीरे अपना। एक दिन वह नदी के किनारे पर बैठा बैठा सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य देख रहा था और सोच रहा था, जैसे इस सूर्य की यह लीला समाप्त हो रही है, इसका प्रकाश व प्रताप प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है। अब लगाओ जरा अपने जीवन पे, देखो दादा की 12 भावना, अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, काल की काली घटा प्रति एक क्षण मणरा रही। आगे क्या है? इसमें वो लाइन है, देखो जी, ये है ना, ये लीला समाप्त हो रही है, इसमें इसमें बिल्कुल मैच खाती हुई लाइन है, सांध्य दिन कर लालिमा सम, लालिमा है भाल की, सब पर पड़ी मनहूस छाया, विकट काल कराल की। सांध्य दिन कर लालिमा, जैसे चुप रहा ना, कितनी देर की लालिमा, थोड़ी देर मस्त होगा तो अंधेरा हो जाए, वैसे ही है अपना जीवन। सांध्य दिन कर लालिमा सम, लालिमा है भाल की, ये चमक जो चेहरे की दिखाई दे रही है वो वैसे ही है ढलते हुए सूर्य की तरीके से। जैसे सूर्य की यही लीला समाप्त हो रही है, इसका प्रताप व प्रकाश प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, ठीक इसी तरह मानव जीवन भी प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। भूधरदास जी की भी पंक्तियां याद आ रही होंगी, जोई दिन कट सोई आयु में अवश्य घट, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जल है, देह नित छीन होत नैन तेजहीन होत, जीवन मलिन होत छीन होत बल है, आवे जरा नेरी तक अंतक अहेरी, आवे पर भो नजीक जात नर भो ने फल है, मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। काहे की कुशल है? अब उत्तर तो यही दिया जाएगा, सब बढ़िया, और भाई कैसे हो? अच्छे हैं। और थोड़ी देर रुक जाना बस, जब वो अब बोले ना आप कैसे हो भैया, सब मजा में, हाँ बढ़िया एकदम अच्छे से हैं, और थोड़ा सा भी उसको करे दोगे फिर वो दुखों की लंबी लिस्ट आपको सुनाता चला जाए, क्या क्या उसको संकट है। यह जीवन सूर्य की भांति ही द्रुत गति से मृत्यु रूपी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है, अतः जीवन का प्रकाश रहते यथासंभव शीघ्र ही आत्मावलोकन कर लेना चाहिए। इन प्राकृत दृश्यों को देखने में अपने समय को खराब नहीं करना चाहिए। पैराग्राफ तो दोबारा पढ़ने जैसा है ये वाला। एक दिन वह नदी के किनारे पर बैठा, अपन देखो कहाँ कहाँ जाते, घूमने जाते ही काम तो करते हो, क्या करते। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा बैठा, तो क्या देखते हैं घूमने जाते तो बताओ जरा? नदी, झरने, पहाड़, और गार्डन में जो बढ़िया बढ़िया फूल खिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे हैं, यही तो देखते हैं सब। क्या क्या देखा? 3 चीजें मुख्य रूप से हैं, हरियाली है ना, झरने और पहाड़, इनके अलावा मेरे ख्याल से कम ही चीजें देखते हैं, मुख्य रूप से 3 चीजें ज्यादा देखी जाती हैं। अब आप कल्पना करो 3 चीजें आप देख रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगे, क्या हरियाली है, क्या पुष्प खिले हैं बढ़िया बढ़िया, और सोचो जरा उसी टाइम अगर आपका आयु बंध का काल हुआ तो इस बात की गारंटी है, अब या तो पाषाण में पैदा हो जाओगे, या जल का एक बन जाओगे, या फिर वनस्पति का एक बन जाओगे। ये ऐसा प्रकृति का, ऐसा ही समझ लो कानून है, कुदरत का कानून है ये, इसको पलट नहीं सकता कोई। आयु बंध के काल में जैसे परिणाम होते हैं वैसी गति बंध जाती है, और जैसी गति बंध जाती है
फिर हम आपको लाख समझाएं, हमें कोई लाख समझाए, मति हमारी व्यवस्थित होने वाली नहीं है। कब तक? जब तक हमारा मरण नहीं हो जाएगा उसके अनुसार। जहां हम, जैसे हमको नरक, मान ली फॉर एग्जाम्पल नरक की गति किसी की बंध गई, फिर उसको तत्व की बातें लास्ट टाइम बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। मेरा माथा फट रहा है, तुम मुझे फालतू की बकवास मत करो, तुम तुम्हारे जैसे बहुत देखे समझाने वाले, हटो यहाँ, भागो यहाँ से, इन्हें निकालो बाहर, कमरे से बाहर करो इनको, ऐसी बातें करेगा। और अगर उसकी अच्छी गति बंध गई है, अब थोड़ी स्थिरता लाने के लिए वो कहे भाई मेरे पास बैठो, हमें ये तत्व की बात बताओ। ये लक्षण है गति के अनुसार मति, पढ़ा है ना उसमें विदाई की वेला में, और मति के अनुसार गति। इसलिए जब तक गति नहीं बंधी है तब तक अपनी मति समय रहते व्यवस्थित कर लेना चाहिए। वह नदी के किनारे पर बैठा बैठा सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य देख रहा था और सोच रहा था, जैसे इस सूर्य की यही लीला समाप्त हो रही है, इसका प्रकाश व प्रताप प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है। पहले जैसे तो नहीं लगते ना, धीरे धीरे जो उम्र बढ़ रही है जिनकी, ठीक इसी तरह मानव जीवन भी प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। यह जीवन सूर्य की भांति ही द्रुत गति से मृत्यु रूपी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है। अतः जीवन का प्रकाश रहते यथासंभव शीघ्र ही आत्मावलोकन कर लेना चाहिए। मैं कौन हूँ इसका निर्णय कर लेना चाहिए। उन्हें इसका निर्णय करके आत्मा में अपनापन और पर पदार्थों में, पर भावों में परायापन करके अपने में लीनता का पुरुषार्थ प्रारंभ कर देना चाहिए। ये इसका सार है इस पंक्ति का। इन प्राकृत दृश्यों को देखने में अपने समय को खराब नहीं करना चाहिए। जो लोग समय बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है। समय की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है, क्योंकि बीता हुआ समय लौट करके कभी वापस नहीं आता है। इसलिए समय का सदुपयोग करें, ऐसी प्रेरणा अपने को मिलती है। समय रहते सावधान भी हो जाएं। शेष चर्चा अपनी कल आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की जय हो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।